अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू बड़ौदा कारेली बाग फैमिली। कारेली बाग की इस बगिया में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, आपका और सुषमा बहन का भी। ठीक है, बहुत दिनों से हम आपका अनुभव सुनना चाहते थे, पर क्या डेट फिक्स नहीं हो रही थी, होती थी तो कुछ काम की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता था। लेकिन ड्रामा में आज ही की नूंद थी जो हम आपसे आज आपका अनुभव सुनेंगे। और साथ साथ हम पूनम बहन का भी स्वागत करते हैं और पूनम बहन से अनुरोध करते हैं कि आप दीदी का डिटेल में परिचय भी दे और उनका शब्दों से स्वागत भी करें। पूनम बहन। ओम शांति। सरला दीदी और सुषमा बहन जी को ओम शांति। ओम शांति। तो आज बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि हम सबके मध्य हमारी दिल्ली की वरिष्ठ राजयोग की शिक्षिका आदरणीय सरला दीदी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। जैसे कि हमारी हिमानी बहन ने बताया कि आपका अनुभव सुनने का पुरुषार्थ कई समय से चल रहा था, लेकिन ड्रामा में आज ही फिक्स था। तो वो दृश्य हमारे सामने और हमारी आदरणीय सरला दीदी जी हमारे बीच में हैं। तो सरला दीदी जी दिल्ली का प्रसिद्ध पुराना क्षेत्र रानी बाग, वहाँ से अपना मुख्य संचालन पूरे रोहिणी जोन के अंदर जो उनके सेवा स्थान बने हुए हैं उन सबका निर्देशन का कार्य, संचालन का कार्य वहीं रह करके देखते हैं। क्योंकि जब से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तब से आप प्यारे बाबा की सेवाओं में निरंतर आगे बढ़ती रही। आपका लौकिक जन्म तो भले रेवाड़ी शहर के अंदर हुआ था, लेकिन जैसे ही इंटर तक की एजुकेशन आपकी पूरी हुई तो स्वयं जैसे बाबा ही आपको खींच रहा था और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ाने के लिए आपको रेवाड़ी से दिल्ली शहर के अंदर खींच करके और दिल्ली के मुख्य स्थान प्यारे साकार बाबा ने जिस धरती पर अपने कदम रखे थे, रजौरी गार्डन सेंटर की में ला करके जो है आदरणीय रुक्मणी दादी जी के निर्देशन में सेवा में तैयार होने के लिए वहां आपको हाजिर कर दिया बाबा ने। और वहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा 69 में ही शुरू हो गई थी। और आप अपने आप में यज्ञ का एक ऐसा यूनिक सैंपल है, वो बात मुझे भी आज ही मालूम चली कि आप 69 से ही ज्ञान में चली और 69 में ही पहली बार माउंट आबू गई और 69 में ही माउंट आबू जाके समर्पित भी हो गई। अर्थात एक ही वर्ष के अंदर 3 कार्य, ज्ञान में चलना, माउंट आबू जाना और समर्पित होना, तीनों कार्य आपके एक साथ चले। तो ऐसी विशेष आत्मा जरूर जो अपना यज्ञ में भविष्य की सेवाओं का प्यारे बाबा को 69 में ही इनका आध्यात्मिक जीवन दिखाई
दे गया था। तो सचमुच जब रजौरी गार्डन सेंटर की ओर से 75 में रानी बाग सेंटर खोला गया, लेकिन उसके बाद 77 में वहां पर परमानेंट आपको सेवाओं के लिए बड़ों ने नियुक्त किया और वहां से आपकी सेवाओं की सुंदर यात्रा चली, जिसमें विशेष रूप से आदरणीय दिवंगत कृष्णा दीदी जी, जो है त्रिनगर सेवा केंद्र के इंचार्ज थे, उनके सानिध्य से आपको बहुत पालना भी मिली, सीखने को भी मिला और उन्हीं के साथ निरंतर सेवाओं में आगे बढ़ते बढ़ते आज वो समय है आपके जीवन का, जबकि रोहिणी जोन जो कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध एरिया है और वहां पर आपके निर्देशन में कई सेवा केंद्र चल रहे हैं। उन सेवा केंद्रों में से एक बहन हमारी सुषमा बहन जी जो आपके साथ उपस्थित है, रोहिणी सेक्टर 8 सेवा केंद्र की इंचार्ज बहन जी। बाकी की जो बहनें हैं उनका आगे चल करके हम अनुभव सुनेंगे, लेकिन आज सुषमा बहन जी भी आपके साथ हाजिर हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और रोहिणी क्षेत्र के अंदर ही आपको हिमानी बहन और सुनने वाले सब भाई बहनों को बताती हूँ, दिल्ली का जो जैपनीज पार्क फेमस माना गया है, वहां पर एक मेगा प्रोग्राम हुआ था कुछ वर्ष पहले, जिसमें हमारी जानकी दादी जी, बड़ी दादी और जो है गुलजार दादी जी तो दिल्ली के ही थे ही, तो सारे वरिष्ठ भाई बहन उस मेगा प्रोग्राम में आए थे। और मेरे को भी ध्यान है उस जैपनीज पार्क में दोपहर के टाइम डेली रूटीन में कल्चरल प्रोग्राम चलते थे और वो क्योंकि संभालने की जिम्मेवारी हमारी थी, इसलिए मेरी याददाश्त में वो पक्का है। और जिस दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थी वहां पर उद्घाटन करने के लिए उसका, उस दिन इतनी बारिश हुई थी कि सभी छाता लेकर के भी जो है पूरा प्रोग्राम अटेंड करते रहे थे। और उस समय जानकी दादी जी ने कहा था कि भाई दिल्ली के अंदर 1 लाख लोग हो तो मैं उनको मुरली सुनाऊं। ये सारी बातें मेरे को याद है, बाकी तो इसकी सत्यता की पुष्टि तो हमारी आदरणीय सरला दीदी जी ही करेंगी। और उस समय इन्होंने जो अथक सेवाओं का परिचय दिया था वो देखने लायक था, वो समय भी बहुत देखने लायक। तो ऐसी हमारी मीठी स्नेही सरला दीदी जी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर शुरू से ही सादगी से, सरलता से और अपने बोलेपन से, अपने विचारों से, सेवाओं से सब बड़ों का दिल जीतती गई और विशेष सेवाओं के निमित्त बनती गई। लोग इनका नाम लेते हैं, लेकिन इनकी विशेषता देखिए, इनकी नम्रता देखिए कि इनके अंदर ये बिल्कुल भी संकल्प नहीं रहता कि कोई मेरी विशेषताओं को या मेरी प्रशंसा को वर्णन में भी लाए। तो गुप्त कैसे बाबा की सेवाओं को करते हुए आज अनेक सेवा स्थानों की। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, तो अभी मैं शिव स्मृति जूम चैनल की ओर से आदरणीय दीदी का और सुषमा बहन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। चंपा बहन। हाँ जी दीदी, ये हमारे चंपा बहन है, आप शायद जानते ही होंगे, बहुत पुराने हैं, बाबा के समय के हैं, बाबा से मिले हुए भी हैं। ये हमारे कारेली बाग सेवा केंद्र के मुख्य टीचर, इंस्ट्रूमेंट टीचर चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई हैं। तो वो भी चंपा बहन आप भी स्वागत करें। जी, पूनम बहन जी ने तो आपका परिचय दे दिया, हम तो खाली स्वागत आपका करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका अनुभव सुनेंगे तो आपके बारे में जानेंगे जरूर। पूनम बहन जी ने तो बहुत विस्तार से, हाँ पूनम बहन जी तो ये विशेषता है कि सबकी विशेषताओं को देख के कितना अच्छा वर्णन करते हैं तो परिचय मिल जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है और अभी आपसे ही सुनेंगे। ओम शांति। स्वागत करने वालों का भी स्वागत है। स्वागत। पूनम बहन ने तो कुछ ज्यादा ही क्योंकि कहते हैं कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था।
जब हम बाबा के बच्चे बने और बाबा ने उन बच्चों को चुना, तो बाबा के द्वारा और दीदी दादियों के द्वारा जो हमारे अंदर विशेषताएं आई है, तो हम बाबा और दीदी दादियों का करते हैं, उनको भी ऐसा योग्य बना करके सेवा के लायक बना। जहाँ तक अनुभव की बात है, मेरे पास संसारिक और परमार्थ की कंट्रास्ट का अनुभव नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही मैं बाबा की मैं बाबा का दर्श करती हूँ कि हमें दुनिया की बाबा ने हवाएं नहीं लगने दी, और अपने छत्र छाया में हमें 69 से लोग में संभालते हुए बहुत सेफ रखा हुआ है। जैसा कि आप सुन रहे थे, पूनम बहन जी के द्वारा मेरा लौकिक जन्म रिवाड़ी का है, और हमारे परिवार में भैया भाभी ज्ञान में चलते थे और वो रजौरी गार्डन में क्लास करते थे। और जब हम उनके साथ सेवा केंद्र पर जाते थे तो थोड़ा ही टाइम हूँ, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट, योग युक्त वातावरण और बहनों के जीवन की जो पवित्रता की आकर्षण है, वो उस टाइम पवित्रता की आकर्षण है, योग का वातावरण है, वो वर्णन में नहीं आता था, लेकिन अंदर खींचता था। तो सार में यही कहते थे कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हम सेंटर चलेंगे। तो थोड़ा समय हम घर से आना जाना करते रहे, और रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बड़ी दीदी आई। तो जब बड़ी दीदी से मेरे को मिलवाया, तो बड़ी दीदी ने मेरे से और कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ यही कहा कि अभी मई में कुमारियों की ट्रेनिंग होगी तो आपको आना है। तो हमने कहा ठीक है, दीदी बुला रहे हैं, तो हम चले गए। और जब हम उस ट्रेनिंग में गए तो अभी तो हम ज्ञान भी पिकअप कर रहे थे, ले रहे थे, लेकिन मधुबन का उस टाइम का वातावरण, क्योंकि बाबा उन्हीं दिनों में अव्यक्त हुए थे, और जितनी कुमारियां हम पहुंची थी तो हमको देख करके सभी दीदी दादियां कहते कि अगर बाबा आप सबको देख लेते तो बाबा बहुत खुश होते, क्योंकि आप सब इतनी कुमारियां इकट्ठी। ज्यादातर उस ट्रेनिंग की रिजल्ट भी उस टाइम बाबा में 2 बार आता, और ज्ञान की गहराई को इतना समझा तो नहीं था, लेकिन बाबा जो पढ़ाते थे वो अंदर ही अंदर छपता चला गया। और इतनी गहरी बातें, जैसे बाबा ने कहा कि तुम यहाँ देहाभिमान को खत्म करो, और खत्म करके जब कोई मर जाता है तो राख होती है, राख भी आप इस सागर में बहा के जाना। मानो इस प्रकार से उस टाइम दीदी दादी का पूरा ही अटेंशन उस ग्रुप के ऊपर था, और उस ग्रुप से कई कुमारियां आज बहुत अच्छे ओहदे पर सेवाएं दे रही हैं। तो जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो बड़ी दीदी ने हमको कहा कि अब आपको सेवा केंद्र पर जाना है, तो कौन से सेवा केंद्र पर जाओगी? तो मैंने कहा दीदी जैसे आप कहेंगे। तो कहा वहां पर उस टाइम अलौंडर दादी रहते थे, तो कहा मैं आपको दिल्ली में भेजती हूँ, अलौंडर दादी जैसा समझेंगी वैसा ही करेंगी। तो हम जैसे ही दिल्ली में पहुंचे तो थोड़े टाइम के लिए घर चले गए। फिर दादी ने हमें मैसेज दिया कि आप ट्रेनिंग करके आए हो तो वापस बाबा के घर में आओ। तो हमने रजौरी गार्डन सेंटर पर रहना शुरू किया, और कुछ समय जैसे ही रहे तो रजौरी गार्डन की तरफ से त्रिनगर सेंटर शुरू हुआ, और हमको 1 हफ्ते के लिए वहां कहा कि आप उनकी हेल्प करने के लिए जाओ। और 1 हफ्ता तो फिर क्या रहा, सेवाओं में रुचि तो थी ही, और उस टाइम पिकअप करने का एक टाइम भी था, संस्कार भी था। तो बहन जी ने हमको वापस नहीं भेजा और अपने साथ सेवाओं में सहयोगी बनाया। तो उस टाइम रानीबाग सेवा केंद्र से भी कुछ बहन भाई जाते थे। तो
हम त्रिनगर से, जो अभी डॉक्टर सतीश हार्ट के डॉक्टर हैं, उनके घर में पैदल कोर्स कराने के लिए आते थे। और उस टाइम जो सिचुएशंस थी सेवा केंद्रों की, नए नए सेवा केंद्र खुलते थे, मकान किराए के, भाई बहन बहुत थोड़े, मानो यज्ञ में तो बेगरी पाठ चला है, लेकिन हम भी जब आए थे तो स्थिति बड़ी गंभीर थी। लेकिन फिर भी बाबा की पालना में, बाबा ने जो प्राप्त कराया, उसके आगे ये त्याग कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे लोगों के साथ रहते, जैसे जैसे समय आता गया बहुत कुछ हम सीखते चले गए। तो 75 में रानी बाग का सेंटर खुला और 77 में हमें ये यहाँ पर सेवा केंद्र भी नया और हम भी नए ही थे। तो उस टाइम हमें मधुबन में बहुत जल्दी जल्दी बुलाते थे, पटियां कराना, दादी। फिर जब हम रानी बाग सेवा केंद्र पर सेवाओं पर, तो अब भाई बहन तो इतने थे नहीं, लेकिन बाबा हमको टच करते थे, मंदिर में जाना, पुजारी से दरवाजा खुलवाना, वहाँ थोड़ा सा माइक उनका चलाना, फिर भाषण करना, ऐसे ऐसे करके कहीं मंदिर में कहीं सुंदरकांड का, रामायण का पाठ होता तो बहनें मेरे को ले जाती, वहां पर वो लोग आरती हमको देते। तो फिर हमने बड़ी दीदी को पत्र लिखा कि दीदी जी, हमारी शायद भक्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए जहाँ रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वहां पर हमको आरती एक करने को कहते हैं, तो मैं क्या करूं। तो दीदी ने कहा कि नहीं, उसमें भी सेवा है, आप ये जरूर करो, बाबा के बच्चे निकलेंगे। और वाकई एक दिन हमने क्रोध किया, क्यों आता है, कैसे उसको कंट्रोल करें, इस पर जब प्रवचन किया तो एक माता नंगे पैरी आश्रम पर आ गई, कहती है इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, अभी तक तो हमने कुछ सुना ही नहीं था, ऐसी बातें नहीं सुनी थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि बाबा कैसे कैसे सेवाएं हमसे कराते रहे। और जब हम मधुबन में बाबा, क्योंकि उस टाइम बाबा जो है मेडिटेशन हॉल में आया करते थे, तो एक बार की बात है 12 बजे है रात के, तब दीदी भी ऐसे साथ में नीचे बैठते थे सारे, तो बाबा के हाथ में हमारा हाथ था। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची मेहनत बहुत अच्छी करती हो। अब मुझे तो ये नहीं पता ये पुरुषार्थ है या मेहनत है, लेकिन यहाँ पर हम टोटली भूख प्यास को छोड़ करके भी सेवा में जिम्मेवारी मिली थी और इंटरेस्ट भी था। लेकिन वो संकल्प कैसे बाबा तक पहुंच गया, बाबा आपको कैसे बाबा से मिलना होता था। बच्चे बहुत बड़े थे, बाबा ने वरदान दिए, बाबा सौभाग्यशाली आत्मा हो और वरदाता के प्राप्त वरदान से आगे बढ़ भी रही हो और बढ़ती रही हो। बाबा ने हमको सेवा केंद्र, तो पहला सेंटर हमने बुद्ध विहार का, वहाँ पर हमारे साथ बहन रहती थी, मतलब मैं जिस गली से रास्ते से निकलती थी तो मैं कहती थी तो वहाँ पर सेवा केंद्र खुला और सेवा केंद्र पर जब उसको हमने की तो एक ही बस थी यहाँ पर, आजकल तो गाड़ी नहीं, तो बस में आना कहने का मेरा मतलब ये है कि इस लक्ष्य से हमने सेवा नहीं की कि हमारा कोई नाम हो या शान हो, लेकिन जैसे बाबा की शक्ति हमको चलाती रही और हम चलते थे। कहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बता दे अपनी तो 88 में
दादी प्रकाश मणि ने रानी बाग सेंटर का उद्घाटन किया और दादी जब यहाँ आई तो नेचुरल है, हमें भी कितनी खुशी होगी और दादी को भी ये स्थान बहुत अच्छा लगा। कोई भी दादी ऐसी नहीं जो यहाँ ना आई हो सॉरी। दादी जानकी आई, दादी चंद्रमणि आई, दादी मनोहर दादी आई, दादी रतन मोहिनी दादी आई, जगदीश भाई जी तो दिल्ली के महारथी तो आए सो आए, लेकिन मधुबन के भी आए क्योंकि कंस्ट्रक्शन दादी को बड़ी पसंद आई थी। तो अब जब हमने इस मकान में रहना शुरू किया तो साथ में ही रोहिणी क्षेत्र के नई कंस्ट्रक्शन होने जा रही थी, तो सेवा का तो हमको बहुत शौक ही था। तो जब भी हम बाबा की याद में बैठते थे तो बाबा हमको टच करते थे कि बच्चे इस सेक्टर में जाओ, इस सेक्टर में जाओ। तो सिर्फ हमको सेक्टर 8 में सेवा करने का निमंत्रण जरूर मिला था, और वो भी रानी बाग के कॉर्नर पर। जैसे रानी बाग पूरा होता है तो सेक्टर 8 शुरू हो जाता है, तो सुषमा बहन जी सवेरे जाते थे, रात को आ जाते थे। ऐसे ही और अन्य सेक्टर जैसे सेक्टर 16 में तो पूरा ही रोहिणी जंगल था, और उस जंगल में बाबा की टचिंग होती थी। कोई हमें मकान भी किराए पे नहीं देता था, और खरीदने की तो बात ही दूर रही। प्रॉपर्टी डीलर से मिलते थे तो वो कहते थे ये मकान बिकने वाला है, आप 2 महीने इसको ले लो, फिर बिक जाएगा तो ठीक है। फिर ऐसे ही होता, उसकी पर मेहनत करते, प्रदर्शनी करते, प्रवचन करते, एक आध आत्मा संपर्क में आती, फिर आगे चलते। ऐसे ऐसे करके कहने का मतलब है सेक्टर 16 में, सेक्टर 21 में, बुद्ध विहार फेस 1 फेस 2 जंगल ही था सारा, कुछ भी नहीं था वहां पर। बाबा ने ऐसे कहे कि मदद तो सारी बाबा की रही, और बाबा ने सेवाएं कराई, और जितनी भी बहनें वहां पर रह रही हैं उन्होंने यहाँ से ही ये प्रेरणा ली, यहीं से वो निकली है, और पालना लेकर के और अच्छी सेवाएं अभी दे रही हैं। तो जहां तक ये तो रही सेवा की बात, जहां तक अनुभव की बात है तो मैं तो यही कहूंगी कि शिव बाबा हमारे को जो इतना अच्छा जीवन दिया है वो संसार में ना कोई दे सकता है, ना किसी ने दिया है। यहाँ तक कि बाबा ने सोचो क्या, बोलो क्या, करो क्या, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में ही यहाँ पर आए, और आज दिन तक भी मुझे बाबा का जो रूप है वो टीचर रूप का ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मुझे क्लास में जाना अच्छा लगता है, मुझे योग लगाना भी क्लास में ही अच्छा लगता है, सब कुछ क्लास में ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अव्यक्त बाप दादा ने जब मुरलियां चलाई और जो हमको पढ़ाया वो इतना पक्का हो गया कि मेरा दिल तो कहता है जन्म ले कई बार फिर भी बाबा का एहसान हम चुका नहीं सकते। ये इतना सुंदर बाबा ने हमको जीवन दिया है, और जो प्राप्तियां हमें बाबा ने कराई हैं, मैं समझती हूँ दुनिया में हम कितना भी कुछ करते वो हमको मिलने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा ने जो पवित्रता का मंत्र पढ़ाया, पवित्रता में भी पवित्रता की गहरी डेफिनेशन हमको दी है, वो बेमिसाल है। और बाबा की इस प्राप्ति को जब हम अनुभव में ले आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सचमुच बाबा हम तो आपका एहसान कैसे उतारें, है ना। अपनी तरफ से तो हमको जो पालना, क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो हमें लौंडर दादी, गुलजार दादी की बहुत नजदीक से पालना मिली, और किस प्रकार से हमें अपने ऊपर, है ना, क्योंकि खुद के ऊपर अगर अटेंशन होगा तो जरूर है सेवा केंद्र पर भी वैसा ही अटेंशन जाएगा, क्योंकि दादी, गुलजार दादी हमेशा कहती थी जैसी बहन होती है वैसे उसके स्टूडेंट होते हैं। तो बड़ों के प्रति रिगार्ड रखते हुए मर्यादा से अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो सचमुच जीवन की नैया बड़े सुंदर तरीके से चल रही होती है, और ऐसे लगता है कि भगवान ने उसको पकड़ा हुआ है और वो हमें किनारे लगा ही देगा। और अगर हम, क्योंकि कई समस्याएं मनुष्य की सेल्फ क्रिएट होती है, तो बाबा की मदद से जब बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो हमें वो एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा बच्चे
अष्ट शक्तियों को अपने जीवन के अंदर देखो, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की, समाने की। अगर ये ही हमारे जीवन के अंदर है तो सचमुच हम सामने वाले व्यक्ति को पहले समझ जाते हैं कि अगर हमने इसको कुछ कहा तो ये ऐसे करेगा, इसलिए वो समस्या क्रिएट ही नहीं होती है। तो इतनी मदद बाबा की हमको मिल भी रही है और मिलती रही है, तो हम तो बाबा का लाख 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 बार शुक्रिया करें, दिल से थैंक्स करें इस कलयुगी संसार में। क्योंकि वो कहते हैं कि जिस भगवान को सारा आलम अब कण कण में खोज रहा है, वो भगवान दया का सागर हम बच्चों को ढूंढ रहा है। किस कोने से बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाते हुए अपनी छत्र छाया के अंदर, है ना, 50 सालों में सेफ रखा। और आगे भी हमें बाबा पर पूर्ण विश्वास है, विश्वास ही नहीं लेकिन हमें पक्का ही है कि बाबा अंत तक हमारा हाथ भी पकड़े रहेंगे और साथ भी निभाते रहेंगे। यही वायदा हमने भगवान से किया है और बाबा कदम कदम पर जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसकी तो मैं कैसे शुक्राना करूं। भगवान का शुक्राना तो कर ही नहीं सकते जो प्राप्तियां हमको हो रही है। अब दिल्ली में लॉकडाउन होता रहा, है ना, कैसे भगवान ने पालना की, कोई स्टूडेंट नहीं आना, लेकिन फिर भी सोच भी नहीं सकते थे ये सब किसकी करामात है ना। तो मैं सोचती हूँ सच्चू की बादशाही तो जब मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन यहाँ भी भगवान ने हमको कोई, भगवान के बच्चे तो राजे रानियों से भी ऊंच होते हैं, जो हमें एक समझ, सूक्ष्म समझ मिल रही है और स्थूल में जो हमारी पालना हो रही है, ये तो कोई कम बात नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है। और बाबा ने तो मेरे को डायरेक्ट भी कहा कि सौभाग्यशाली आत्मा हो। तो भक्ति में तो कहते हैं हम भगवान को पाके धन्य धन्य हो गए, और हम तो भगवान से सब कुछ प्राप्त करके जन्म जन्मांतर के लिए धन्य धन्य हो गए, ऐसा मेरा विचार है। संकल्प। ओम शांति। ओम शांति। हम भी बहुत सौभाग्यशाली है जो आज आपसे आपका अनुभव सुना, और दूसरा आज हम सुषमा बहन जी से भी उनका अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। अनुभवों का जो सिलसिला है, बचपन का, ज्ञान का बचपन याद दिलाता है। जो बाबा कहते हैं ना कि बचपन के दिन भुला ना देना, तो ये अलौकिक बचपन याद आता है। हमारा लौकिक जन्म, अलौकिक जन्म दोनों ही सोनीपत से हुए हैं। तो जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे पिताजी की तनख्वाह बढ़ गई थी। तो उनको पहले तो लगा कि ये तीसरी कन्या आई है, और जब अपने ऑफिस गए उनकी तनख्वाह बढ़ी तो उनको बहुत खुशी हुई। कहने लगे ये हमारे घर में भाग्यशाली कन्या आई है। तो वो मुझे बहुत ही भाग्यशाली दृष्टि से ही देखते थे। तो बचपन से ही मैं भक्ति करती थी। हमारे घर के अंदर भी भक्ति का ही वातावरण था। तो मैं भक्ति भी करती थी, व्रत भी रखती थी। और जब मेरी 13 साल की उम्र थी तो मुझे बहुत वैराग था। 2 साल तक बहुत वैराग रहा। मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आपको आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। और मैं ये कहती थी कि भगवान मैं मुझे आपको कहाँ ढूंढूं, क्या गली गली में ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, ऊपर रहते हो, कहाँ रहते हो मैं नहीं जानती, आपको आना पड़ेगा। तो भगवान को मैं नीचे बुलाती थी कि हे भगवान आपको आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए, मैं कैसे आऊं आपके पास, मैं तो आ नहीं सकती, मैं तो आपको ढूंढ रही हूँ। तो 2 साल तक मैं भगवान को बहुत ढूंढती रही। आखिर एक दिन ऐसा आया कि हम अपने लौकिक में नानके गए हुए थे। जैसे 2 महीने की छुट्टियां होती हैं स्कूल की,
तो जब नानके गए हुए थे तो वहाँ हमारी मौसियाँ सेंटर जाया करती और मौसी की लड़की भी जाती थी। वो एक दिन हमको सोनीपत सेंटर पर लेकर के गई। मैं भी गई और हमारी छोटी सिस्टर संतोष बहन, जो कि वर्तमान समय रोहिणी सेक्टर 16 में रहती है, तो हम दोनों ही अपनी कजन सिस्टर के साथ सेंटर गए सोनीपत। और वहां जब गए तो वहां बहनें अपनी मधुबन की तैयारी में थे और हम लोग सीधा क्लास में ही जाते थे और शुरू से ही मुरली सुनते थे। मुरली समझ में नहीं आती थी पर मुरली डेली सुनते थे। तो 1 महीना हो गया लगभग मुरली सुनते सुनते। तो एक दिन मन में चला कि तुम तो भगवान को ढूंढ रही हो, अभी तक तो तुझे भगवान मिला ही नहीं। तो अंदर से एक आवाज उठती है कि नहीं, तुम्हें भगवान मिल गया। तो मैंने मन में सोचा कहाँ मिला है मुझे भगवान। तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, भगवान मिल गया है। और उस समय मुरली चल रही थी, तो मुरली सुनते सुनते ही ये अनुभव होने लगा। मुरली में एक लाइन आई कि भगवान वो है जिसका कोई माता पिता नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं। तो ये लाइन मुझे जच गई, क्योंकि मैंने बचपन में सुना हुआ था कि भगवान वो शक्ति है जिसका कोई माता पिता नहीं, जिससे ऊपर और कोई पावर ही नहीं है। वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। बस इतनी सी लाइन मुझे जच गई और तब से मेरा बाबा के घर के प्रति आकर्षण बढ़ता ही चला गया। तो मैंने 2 महीने वहाँ सोनीपत सेंटर पर ही जाकर के सवेरे शाम मुरली सुनना। कोर्स तो हमने किया ही नहीं था, किसी ने कराया भी नहीं और हमें मालूम भी नहीं था कि कोर्स भी होता है। तो 2 महीने वहाँ मुरली सुनते रहे। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे थोड़ा समझ में आया। उसके बाद जब वापिस अपने घर में आए तो मुझे यहाँ मालूम नहीं था कि सेंटर कहाँ पर है। हमारा घर भी रानी बाग में ही है और मैं मन ही मन सेंटर को ढूंढती थी। तो एक दिन अचानक हमारे घर में एक माता जी आई, तो वो कहने लगी आप सेंटर जाती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि आपको मैं सेंटर ले जाने के लिए आई हूँ। मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने बताया कि आपकी माताजी ने कहा कि हमारी बच्ची भी सेंटर जाती है, आप इसको ले जाना। तो मेरा तब से सेंटर रानीबाग सेंटर पर जाना शुरू। तो मैं डेली क्लास में जाती थी। दीदी से मेरा परिचय हुआ, अपने सरला दीदी से। इन्होंने मेरा परिचय लिया और मुझसे पूछा आपने कोर्स किया? मैंने कहा नहीं, मैंने कोर्स तो नहीं किया, आप मुझे करा दीजिए, मैं मुरली तो सुनती हूँ। तो दीदी ने कहा आप मुरली सुनते हो तो सुनते रहो, मुरली तो आप सुनते रहो। इस तरह से मैं डेली मुरली सुनती थी। धीरे धीरे मुरली भी समझ में आने लगी और फिर थोड़ा पिताजी का बंधन भी हुआ, उन्होंने रोकना शुरू किया। तो उस समय इतनी शक्ति तो थी नहीं, इतना ज्ञान की पावर भी नहीं थी कि मैं उस चीज को फेस कर सकूं और मैं थोड़ा समय रुक गई। थोड़ा टाइम मेरा 6-8 महीने गैप हो गया। फिर हमारे लौकिक मौसी जी हमारे घर में आए। उन्होंने हमारे माताजी को पिताजी को समझाया और माताजी तो मान गए लेकिन पिताजी नहीं माने। वो थोड़ा बहस भी करते थे उनसे। तो माताजी ने तो थोड़ा छुट्टी दे दी कि आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मुझे इतनी लगन हो गई बाबा के घर में जाने की कि मैं बाबा के घर में जाए बिना रहती नहीं थी। भले पिताजी मना करते थे लेकिन जब वो ऑफिस जाते थे तो उनकी एब्सेंट में ही मैं सेंटर होकर के आती। जब उनके आने का टाइम होता था उनके आने से पहले ही मैं घर पहुंच जाती। तो इस तरह से मेरा रेगुलर आना जाना सेंटर पर शुरू हो गया। तो जब सेंटर जाने लगी तो मधुबन जाने का समय आया।
तो जब मधुबन जाने का समय आया तो सेंटर के सभी भाई बहन तैयार हुए, पर मुझे तो घर से बंधन था, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं भी जाऊं, लेकिन जाने की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो एक बहन जिसको हमारे माताजी पिताजी जानते थे, तो हमने उसके लिए बोला दीदी को कि अगर ये हमारे माता पिता से छुट्टी ले दें तो हम मधुबन जा सकते हैं। फिर वो बहन हमारे पिताजी को समझाया तो माताजी तो मान गए, लेकिन तो वो बहन कहने लगी कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपकी कन्या को लेके जा रही हूँ। उस बहन ने अपनी जिम्मेवारी ली तो बहुत जमणी बाजू कॉम्प्यूटर ની અંદર જમણી બાજુ કોને કહેવાય? मधुबन में स्पीकर बोल स्पीकर मधुबन में गए, स्पीकर નું સિમ્બોલ पहुंचे पांडव भवन के पास। क्या छे यार आओ ना ज्यादा पांडव भवन में गए, स्नान आदि किया और बाबा के कमरे में गए। तो जब बाबा के कमरे में गए तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, और बाबा के कमरे में बैठते ही बाबा की याद में तो संकल्प चला कि बाबा मुझे तो आपकी सेवा करनी। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची सहज पके सो मीठा लागे। बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। तो इस तरह से मधुबन में जब गए, बाबा मिलन हुआ और बाबा ने भी वरदान दिया कि हिम्मतवान हो, तुम जितना हिम्मत रखोगी आगे बढ़ती रहोगी। इस तरह से बाबा ने मुझे वरदान दिया। और पहले बाबा सप्ताह में 2 बार आते थे, और जब बाबा आते थे तो पूरी पूरी रात बैठते थे। तो पहली बारी में ही मुझे किसी ने कहा कि भक्ति में तो हम देवियों के जागरण करते थे रात रात में बैठ करके, अब बाबा आए हैं तो हमें जागरण करना चाहिए। तो बस उसी पहली बारी में ही मैं पूरी रात बैठी रही बाबा के सामने, और बाबा पार्टियों से मिलते रहे। जब दूसरी बार भी बाबा आए तो बाबा से मिलन हुआ, पूरी रात बाबा के साथ बैठे रहे। और जब बाबा जाते थे तो आंखों में आंसू आते थे, बहुत आंसू आते थे कि बाबा चले गए, बाबा क्यों चले गए, बाबा क्यों चले गए। बहुत आंसू आते थे, ऐसे लगता है हमारे बीच में से कोई चला गया। तो इस तरह से बाबा के घर में बहुत प्यार का अनुभव किया, फिर वापिस आई। तो घर में बंधन तो था ही, लेकिन वही बात हुई जो बाबा ने कहा, सहज पके सो मीठा लागे। तो हमारे जीवन में सहज सहज ही सब कुछ चलता रहा। तो पहले हम शाम की क्लास में जाया करते थे, फिर धीरे धीरे सुबह की क्लास की छुट्टी मिली, सुबह जाने लगे, फिर सुबह और शाम को जाने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे छुट्टी मिलती गई। और फिर कभी कभी सेंटर पर रात को भी रहने को होता था। सेंटर पर दोनों बहनें रहती थी, अपने सकला दीदी और एक कुंता बहन थी, वो दोनों बहनें रहती थी। तो जब एक बहन मधुबन जाती थी तो मेरी जिम्मेवारी होती थी सेंटर पर रहने की। इस तरह से धीरे धीरे रात को रहने की भी छुट्टी मिली, और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे समय आगे बीता तो हमारी कुंता बहन वो बुद्ध विहार सेंटर पर गई। बुद्ध विहार का सेंटर, जैसे अभी दीदी जी बता रहे थे कि बुद्ध विहार का पहला सेंटर खुला, और दीदी ने तो वहाँ सेवाएं की। और जब सेवाएं शुरू हो गई तो अपनी कुंता बहन वहाँ बुद्ध विहार सेंटर पर रहने लगी और दीदी के साथ में रहने लगी। दिन में तो मैं चली जाती थी, लेकिन रात को दीदी के साथ रहती थी। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने नागा किया हो। तो हमेशा दीदी के साथ पूरा टाइम में रहती थी। और फिर बाबा के अनुभव भी होते रहते थे। एक बार की बात है कि क्लास में योग चल रहा था, तो दीदी ने मुझे कहा 1 घंटा आपको भी योग कराना है। शाम के टाइम की बात है। तो मैं
संदली पर बैठ करके जब योग कराया तो बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि बच्ची फूल बनोगी या कांटा। मैंने कहा बाबा मैं तो फूल बनूंगी, मैं क्यों कांटा बनूं। तो बाबा ने बहुत प्यार किया, बाबा ने गले से लगाया, ऐसे एक छोटा बच्चा जैसे गोद में माँ बाप उठाते हैं इसी तरह से बाबा ने मुझे गोद में उठाया और बहुत प्यार किया। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो धीरे धीरे बंधन भी खुलते चले गए और समय भी ज्यादा मैं देती थी सेंटर पर, और घर में कम समय और सेंटर पर ज्यादा समय देती थी। तो मेरे कोई भी लौकिक कार्य होते थे तो मैंने तो उस चीज को अनुभव नहीं किया, हमारे माता जी ने अनुभव किया कि कोई भी मेरा लौकिक कार्य होता था जहां मुझे सुबह पहुंचना होता था वहां मैं बहुत देर से पहुंचती थी, 12-1 बजे पहुंचती थी, और वो मेरा कार्य सहज ही हो जाता था क्योंकि मुझे ये रहता था कि मैं बाबा के घर की सेवा करके जाऊं। जब तक बाबा के घर की सेवा पूरी नहीं होती थी तब तक मैं जाती नहीं थी, चाहे मुझे कितना भी अपने लौकिक घर में कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन बाबा की सेवा को हमेशा पहले महत्व दिया। इस तरह से बाबा की सेवा करते करते बाबा ने बहुत अपनी तरफ खींचा। मैं जब घर से सेंटर जाती थी तो मुझे बहुत खिंचाव होता था। सेंटर तो गली के अंदर है लेकिन मैं रोड से भी जाती थी तो मुझे बाबा के घर का बहुत खिंचाव होता था। और मैं जब घर से सेंटर और सेंटर से घर जाया करती थी तो मुझे ऐसे अनुभव होता था कि मैं उड़ती हुई आ रही हूँ, उड़ती हुई जा रही हूँ, मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ते थे, इतना खिंचाव होता था बाबा के घर का और मैं खिंची चली जाती थी। और दिन में अगर 4 चक्कर भी सेंटर के लगाने पड़ते थे तो मुझे कोई संकल्प नहीं चलता, मैं 4 बार भी आती। और मैंने देखा कि शुरू में बहनों के जीवन में दिक्कत भी होती थी, कई बारी चाय पीने के लिए दूध नहीं है, कई बारी भोजन करने के लिए सब्जी नहीं है। तो जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत संकल्प आता था, तो मैं घर जाती थी तो घर से ही दूध लेकर के आती थी, तब बहनें चाय पीती थी क्योंकि उस टाइम बहुत मुश्किल होती थी, भाई बहन बहुत कम थे, किराए का सेंटर था, तो मुझे बहुत रहम आता था। तो इस तरह से कभी सब्जी लेकर के आती थी, कभी फल, कभी कैसे कभी दूध लेके आती थी। तो मुझे बहुत बहनों पर रहम आता था और फिर उनके त्याग को देख करके मेरे मन के अंदर त्याग की भावना जागृत हुई। तो जब आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब रामायण शुरू हुई थी तो सब लोग रामायण देखते थे, गलियां सुनी हो जाती थी और मैं सेंटर से नहीं जाती थी। मुझे ये लगता था कि बहनें त्याग करती हैं तो मैं भी त्याग कर सकती, तो मैं कभी भी रामायण देखने के लिए भी नहीं जाती थी। तो इस तरह से बहनों के त्याग का मुझे बहुत प्रभाव पड़ता था, मैं सोचती थी मैं भी ऐसा त्याग करूं। इस तरह से अपने जीवन के अंदर और भी बहुत सारे अनुभव किए कि जब मैं सेंटर पर आ गई, सेंटर पर रहने लगी, तो पूरे दिन रात की सेवाएं जो भी होती थी मुझे यही रहता था कि मैं ही करूं, कोई भी सेवा मुझसे छूटे ना। अंदर से बहुत बाबा से प्यार था, बाबा की कोई भी सेवा रहनी नहीं चाहिए, मुझे ये रहता था। हर प्रकार की कोई भी सेवा हो, हर प्रकार की सेवा करने का शौक रहता था। और दीदी ने भी हमें सिखाया ज्ञान सुनाने का, भोजन बनाने का, कई प्रकार की सेवाएं हमें सिखाई दीदी ने। तो दीदी का भी मैं शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमको सिखाया और आगे बढ़ाया। तो 88 में तो हमारे रानीबाग सेंटर का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद मेरा घर जाना बिल्कुल बंद हो गया और यहाँ पर मैं रही सेंटर पर। और फिर उसके बाद जो है 90 में रोहिणी की सेवाएं शुरू हुई। तो पहले तो हमारे दीदी आए यहाँ सेवा करने के लिए, एक भाई ने अपना स्थान दिया था कि हमारे घर में सेवा शुरू करो। तो दीदी ने वहां आकर जाकर के प्रदर्शनी वगैरह लगाई, सेवा शुरू की। तो बस मैं शाम को जाती थी 2 घंटे के लिए और फिर वापस आ जाती थी। तो फिर उसके बाद जो है, जो हमारा आज रोहिणी सेक्टर 8 का सेंटर है, वो सेंटर पहले किराए पर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस स्थान को अपना बनाया और
बाबा ने भी एक विशेष अनुभव कराया। एक बार मैं मधुबन गई हुई थी, तो मधुबन में मुझे रतनमणि दादी के ऑफिस जाना था, जो कि पहले टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर था। तो मैं वहां गई, भट्टी का टाइम था। तो उस दिन हमको सुबह स्वमान मिला था वाहरे में, तो सारा दिन इसी नशे में रहना था कि वाहरे में। और शाम को 5 से 6 कॉन्फ्रेंस हॉल में योग था, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि रतनमणि दादी के ऑफिस में मुझे काम था। तो मैंने सोचा कि रतनमणि दादी के ऑफिस में काम है तो 6 तो बज ही जाएंगे, और सचमुच टाइम बीत गया। 6 बजने में 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा कॉन्फ्रेंस हॉल में जाऊंगी तो इतने में वो टाइम भी मेरा बीत जाएगा, तो क्यों ना मैं तपस्या धाम में जाऊं। तो मैं तपस्या धाम में गई। जैसे ही वहां गई, तो अभी रूम के अंदर नहीं गई थी, अभी गैलरी में ही थी, तो ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा के दोनों हाथ बाबा के कमरे से बाहर निकल करके आए। बहुत लंबे बाबा के हाथ थे, और बाबा ने कहा बच्ची इस पर पैर रख। तो मुझे संकल्प चला कि बाबा के हाथों पर मैं पैर कैसे रखूं। फिर दोबारा बाबा ने कहा कि बच्ची इस पर पैर रख। मैंने फिर निर्संकल्प होकर के बाबा के हाथों के ऊपर पैर रखा। बाबा ने कहा वाहरे में। बाबा ने मुझे वो स्वमान का अनुभव कराया। इस तरह से और भी कई अनुभव हैं कि एक बार मधुबन में भट्टी में गए हुए थे, तो अभी समर्पित होने से पहले की बात है कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने पूछा था कि कौन कौन कन्याएं समर्पित होना चाहती हूँ, अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हूँ। तो हमने भी हाथ खड़ा किया था। तो उस समय 108 कन्याएं थी जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हाथ खड़ा किया था। तो दादी ने उनको अगले दिन स्टेज पर बिठाया, और सभी क्लास के भाई बहनों को, तब ओम शांति भवन बन चुका था, तो ओम शांति भवन की स्टेज पर सबको बिठाया और सारी सभा को बताया कि 108 कन्याएं हैं, 108 की माला है, जिन्होंने संकल्प किया है कि हम बाबा की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया था और मैं भी स्टेज पर बैठी थी और फोटो वगैरह भी खींचे, और वो फोटो ज्ञानामृत में भी आई। तो जब ज्ञानामृत में आई तो मैंने देखा, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि 108 कुमारियों ने संकल्प किया है अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पण करने का। तो फोटो तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसमें फेस भी पहली लाइन का भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैंने संकल्प किया हुआ है और मुझे अपने संकल्प से कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह से बाबा ने मुझे रियलाइज करवाया कि अपने संकल्प से कभी भी पीछे नहीं हटना है, और ना ही हम अपने संकल्प से पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। तो हमने सरला दीदी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं और सीख भी रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। आगे भी बाबा जो सेवाएं करवाएगा वो हम सब करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी जी का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत व्यस्त होते हुए भी अपना वो समय दिया, और साथ साथ दीदी जी इतने विशाल दिल है कि जो एक माँ बनकर पालना भी देते हैं और बच्चों को आगे करते हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दीदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और साथ साथ सुषमा बहन का भी शुक्रिया कि जिन्होंने अपने अलौकिक जीवन की सफर हमें भी उस सफर में ऐड किया और पूरी सफर कराई। तो इसके लिए सुषमा बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम बहन, आप भी 2 शब्द कहें। बहुत ही सुंदर प्रेरणा देने वाला सरला दीदी जी का अनुभव और सुषमा बहन जी का रहा। भले कुछ बीच में सरला दीदी जी जब सुना रहे थे तो थोड़ी हलचल हुई थी, लेकिन फिर भी काफी स्पष्ट सुनाई दे रहा था यहाँ पर। तो एक बात भी इनकी मिस नहीं हुई हमसे, सारा का सारा हमने सुना है। लेकिन फिर भी जो जैपनीज पार्क का जो मेगा प्रोग्राम हुआ था उसका अनुभव, और जब इनके रानी बाग सेंटर का उद्घाटन हुआ उसका अनुभव,
और सरस्वती विहार सेंटर को भी आप देखते हैं, उसके बारे में भी सरला दीदी से अनुरोध है कि थोड़ा सा बताएंगे सभी को। ओम शांति। सेवाओं का तो जैसे आपको बताया, अभी तक भी मेरे को बहुत शौक है, जबकि शरीर वैसा साथ नहीं देता। तो रवि भाई जो पीस ऑफ माइंड चैनल को देखते हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। तो उन्होंने हमको सरस्वती विहार में निमंत्रण दिया अपने मकान में। वंडरफुल बात यह है कि जितने सेवा केंद्र खुले, वो हमें बाबा की टचिंग से हम खुद जाते रहे। मकान मिले न मिले, किसी के घर में, किसी की दुकान में, किसी का कुछ, लेकिन ये मेरे जीवन के सफर में पहला ही सेंटर है सरस्वती विहार का जहाँ हमें निमंत्रण मिला। तो मकान रोड का है, और जैसे ही वहाँ रवि भाई के कहने अनुसार हमने सेवा शुरू की, तो बाबा की इतनी मदद रही। अब भी हम कोई खास प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन सेवा की रिजल्ट वहाँ बहुत अच्छी है। तो जैसे ही सेवा की रिजल्ट, सवेरे शाम खुलता है सेंटर। अभी भी मैं सवेरे जाती हूँ, शाम को जाती हूँ, और रहती रानी बाग में हूँ। लेकिन वहाँ अपने आप ही लोग बोर्ड देख करके फोन करेंगे, फिर आएंगे। तो सेवा की रिजल्ट बहुत अच्छी है। फिर ये मकान जब टूट के बना, तो नेचुरल है, रवि भाई ने हमें राय दी कि अगर आप इस स्थान को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर सभी क्लास के बहन भाइयों ने दादी की छुट्टी से, गुलजार दादी की छुट्टी से, नीचे का बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर हमने लिया हुआ है। और टोटली रिजल्ट जो सेवा केंद्र की है, सरस्वती विहार के सेवा केंद्र की, बहुत अच्छी है। और वहां पर भी हमारे दादी 2 बार होकर के गए। गुलजार दादी जब पहले टूटा नहीं था तब भी होके गए, और जब बन गया तो रवि भाई का जन्मदिन भी था और सेवा केंद्र का उद्घाटन भी था। तो दादी वहां पर आए, दादी को बहुत अच्छा लगा। और दादी के जहाँ चरण पड़े और या दादी के जहाँ बोले गए, वहाँ की रिजल्ट तो सच्ची, मेरा अनुभव तो ये कहता है, लगभग हमारे जितने भी सेवा केंद्र दादी के होते हुए, सेक्टर 8, सेक्टर 16, रानी बाग, सरस्वती विहार, यहाँ पर दादी सहज ही हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते रहे और आते रहे। और जैसे ही दादी होके जाते थे तो सेवा को 4 चांद लग जाते थे। जहाँ तक सरस्वती विहार के अनुभव की बात है। और दूसरा, रानी बाग में तो अभी काफी समय हो गया, तब तो कृष्णा बहन जी जिम्मेवारी से देखते थे, हम सहयोगी थे। लेकिन दादी भी, प्रकाशमणि दादी भी बहुत खुश होकर गए थे, क्योंकि नेचुरल है, पहले दादियाँ का स्वास्थ्य भी अच्छा था, टाइम भी होता था, तो सहज ही दादी ने भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और दादी यहाँ लास्ट तक भी सबसे ऊपर चढ़ करके भी बाबा का झंडा फहराया। और सचमुच दादी ने ही इस स्थान का नाम शिव दर्शन भवन रखा, क्योंकि उसका उद्घाटन सोमवार को हुआ था। तो दादी ने कहा ये शिव दर्शन इसका स्थान है, और भक्त लोग जो है यहाँ पर आएंगे। और ये मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मस्तक झुका के जाता है, जैसे दादी ये भी वरदान देती है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि किसी भी स्थान को अगर हमने दादियों की राय, गुलजार दादी की राय से लेने का सोचा, या वहाँ उद्घाटन की बात, या जो भी, तो दादी ने सहज ही हमारी बात को स्वीकार किया। कभी भी दादी ने हमको ना नहीं। तो हमें भी खुशी होती है, कुछ भी होता है हम दादी को जाके कहते थे और उसका हल हमको मिनट में मिल जाता था। और जैसे लगता था कि सचमुच हमें दादी के सहयोग से कितना ये कार्य सफल होता चला जा रहा है। तो जहाँ तक जैपनीज पार्क की बात है, वहाँ पर तो पूरी दिल्ली का ही सहयोग था, क्योंकि दिल्ली की विशेषता है कि कुछ भी होता है तो सब मिलकर के ही करते हैं। तो वहाँ उस टाइम 16 सेक्टर हमारा स्थान बन चुका था। हमने सोचा तो यही कि दादियाँ उस स्थान पर आए, लेकिन सीढ़ियों के कारण दादियाँ तो वहाँ पर नहीं आ सकी। लेकिन दादियों ने सभी वहाँ के बहन भाइयों से मिलना करना सब बहुत अच्छे तरीके से किया और उनको खुश किया।
और ये भी एक सौभाग्य है कि सेंटर के नजदीक इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और दादियां सेंटर के आगे से जा रही हैं और सब तो बहुत अच्छा ही रहा। दिल्ली में हमें दादियों के बहुत नजदीक रहने का मौका मिलता रहा, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। तो यही कहेंगे मिला है, मिलता रहे और आगे मिलता ही रहेगा। यही हमारी बाबा के आगे इच्छा है। ड्रामा था, है भी, और वैसा फिर बनता रहेगा। ओम शांति। हमने सरला दीदी जी का बहुत अच्छा सुना। जैसा इनका नाम है सरला दीदी, वैसे ये बहुत सरल आत्मा है, बहुत विशेष आत्मा है। सरला दीदी का अनुभव सुनते सुनते लगा कि हमारी दादियों ने, हमारी सरला दीदी जैसी वरिष्ठ बहनों ने जो त्याग किया, कुछ नहीं होते हुए भी इतने बड़े बड़े सेंटर बनाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे कितना बड़ा त्याग किया होता। पहले मैं नहीं, पर पहले बाबा को रखा। तो ये इसके कारण अभी देखो सारा ब्राह्मण परिवार, हाँ, उसका सुख भोग रहे हैं। वो त्याग और तपस्या और सेवा किया, उसका मेवा अभी सारा ब्राह्मण परिवार कर रहा है। तो दीदी की बात सुनते लगा कि कैसे कैसे शुरू में कुछ भी साधन नहीं होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की। तो बहुत बहुत धन्य है आपको, और धन्य धन्य सब भी हो गए आप लोगों के कारण। तो हम तो आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, हम भी धन्य हो गए। और आपको निमंत्रण भी देते हैं कि आज तो हम जूम में मिले हैं, जूम मीटिंग में। कभी सन्मुख भी आप बड़ौदा में आओ, जरूर आओ। सरला दीदी जरूर। और बेन जी, आप दोनों आओ। आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बुला ही रहे हैं। आपकी सेंटर के और भी बहनें हैं, सबको लेके आप जरूर हमारे पास आना, तो आपको सन्मुख भी मिलेंगे। से इतना अच्छा निमंत्रण प्यार से दे रहे हो और इतनी सेवाएं करके अपनी दुआ जमा कर रहे हो, भाग्य बना रहे हो, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना, प्रेरणा लेने वाली बात है आपसे। जैसा भी मौका लगा आएंगे जरूर। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, आपने इतना अनुभव सुनाया, टाइम निकाला। सुषमा बहन जी ने भी सुनाया, आपने भी सुनाया, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। 3 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा